हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और जो मुद्दा है वो भारत का जो सनातन संस्कृति है और साथ ही साथ आज का जो क्वांटम फिजिक्स है उनके बीच में किस तरीका का एक सह अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो क्या देखने के लिए मिलती है। और आज ये भी बात करेंगे कि आइंस्टीन किस प्रकार से गलत सिद्ध हो चुके हैं। अगर क्वांटम का जो ये श्रोडिंगर हो या फिर जो नई रिसर्च सामने आ रही है वो क्या कहती हैं, और जो तथागत आप देखेंगे जो फिजिक्स है जिसे हम मैकेनिकल फिजिक्स कहते हैं उसके सिद्धांत क्या कहते हैं। और आज का जो क्वांटम फिजिक्स है वो मैकेनिक फिजिक्स को एक तरीका से सिर के बल खड़ा कर देता है। ये भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, आप इसे समझने के लिए सबसे पहला आप ये देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक वैज्ञानिक हुए हैं जो कि ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी है, एरविन श्रोडिंगर। इन्होंने क्वांटम उस समय पर इस तरीका का तो नहीं था, लेकिन इन्होंने गणितीय समीकरण यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन से अपने जो विचार है यानी कि विचारों का जो प्रयोग है उससे बात को समझाया था। और आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है या फिर सुपर इंपोजिशन, इन दोनों व्यवस्थाओं को अपने एक समीकरण में अच्छे से बताया था और उसका नाम उन्होंने दिया था, आप इसे देखिए, इससे श्रोडिंगर का बिल्ली यानी कि श्रोडिंगर्स कैट। 1935 में ये सिद्धांत आया था और उनका ये मानना था कि जब तक कोई भी जब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख लें या सिचुएशन को नहीं देख लें तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि वो 50-50 है। और इन्होंने एक उदाहरण लेकर के इसमें बताया कि अगर मैं एक बिल्ली को एक बक्से में बंद कर देता हूं और उस बक्से के अंदर हम ऐसा कोई पदार्थ रखते हैं जिसे खा करने के बाद बिल्ली मर सकती है, तो जब बॉक्स हम ओपन करेंगे तो दो ही सिद्धांत है, या तो यानी कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बिल्ली अब मर चुकी है या तो बिल्ली जिंदा है, क्योंकि कह नहीं सकते कि बिल्ली ने वो खाया ही होगा या नहीं खाया, इनकी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, इनके द्वारा इस तरीका की बातें बताई गई थी, इसकी संभावना बताई गई कि भाई 50% ऐसा हो सकता है। इसे गीजर काउंटर यानी जो परमाणु के टूटने के रिएक्ट करने के हाथ में हो सकता है हथौड़ा, और एक जहरीली गैस शीशा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे, लेकिन डायरेक्ट इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं था। लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स के अंदर इनका भी एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। आप और देखिए, इसके अंदर एक नील बोर नाम के वैज्ञानिक हुए और इनके विषय में क्योंकि स्कूल से ही सब पढ़ते हैं तो अच्छे से जानते होंगे आप। देखिए, क्वांटम फिजिक्स को लेकर के डेनिस वैज्ञानिक यानी डेनिस के रहने वाले थे। ये नील्स बोर के विचार अत्यंत क्रांतिकारी और दार्शनिक थे, जिन्होंने अत्याधुनिक यानी कि आधुनिक भौतिक की नींव को पूरी तरीके से बदल दिया। बोर का मानना था कि परमाणु स्तर पर उप परमाणु कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन का व्यवहार हमारी रोजमर्रा के शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल ही अलग होते हैं और हमें जब हम उनकी वास्तविकता का और नजरिया हमारा जो है बदल देते हैं। इन्होंने एक दिया था संपूरकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। देख रहे हैं इसके अंदर, यह बोर का सबसे महत्वपूर्ण विचार योगदान था। इनके अनुसार क्वांटम कण जैसे कि प्रकाश या इलेक्ट्रॉन में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। देखिए, ये याद रखना, क्योंकि आज सारा का सारा यही डिबेट है कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो इस बात पर आधारित है कि जब हम एक यानी कि जो देख रहा है, जब तक वो उसको देखता है यानी कि जब देख रहा होता है तो वह वस्तु क्या होती है, एक ठोस अवस्था में होती है, यानी कि एक वेव यानी कि किसी पार्टिकल की फॉर्म में होती है। और जैसे ही उसको जो ऑब्जर्वर है अगर वो देखना बंद कर देता है, तुरंत वह वस्तु किसमें बदल जाती है, वेव में बदल जाती है। याद रखना, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल भी यही है कि भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी कण और तरंग दोनों एक साथ नहीं हो सकती, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है। और यंग का डबल स्प्लिट मॉडल भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं, तो आप इसे देख करके जाना और आपको पता चलेगा। फिर बाद में इसको किस तरीका से जो क्वांटम फिजिक्स है उसका पहले से ही प्रेडिक्शन भारतीय सनातन संस्कृति यानी कि जो मांडुक्य उपनिषद हो, गीता हो, या हमारे जो और बहुत सारे उपनिषद हैं उनमें ये पहले से ही कर दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उस पर किस तरीका के प्रयोग है। देखिए, कोपेनहेगन व्याख्या क्या है। नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने मिलकर क्वांटम भौतिक को समझने के लिए कोपेनहेगर इंटरप्रिटेशन की रूपरेखा तैयार की थी और इसके तहत बोर के मुख्य विचार थे मापन का प्रभाव, रोल ऑफ द मेजरमेंट। जब तक हम किसी क्वांटम कण को मापते या देखते नहीं तब तक उसका कोई निश्चित स्थान या वेग नहीं होता। इसका मतलब है वो तब तक होता ही नहीं है। और इसी से एक और सिद्धांत निकल करके आता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो कंसोलिडेटेड क्या है, एनर्जी है, यानी कि वेव है, कंसोलिडेटेड वेव है। जो ठोस आपको दिख रहा है ये कुछ भी
ठोस नहीं है, यही क्वांटम फिजिक्स कहती है, यही क्वांटम के सिद्धांत कहते हैं। बल्कि ये सब क्या है, ये वेव की फॉर्म है, ये ठोस है ही नहीं। हाँ, जब हम इसे देखते हैं, तब हम जब इसे ऑब्जर्व करते हैं, उस समय पर ये क्या है, कंसोलिडेट होते हैं और ठोस का रूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर और मैं आपको बताऊंगा, बोर का परमाणु क्वांटम है मॉडल जो है, ये भी निकल करके आता है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है। देखिए यह बात आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक और विचारक मान रहे हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स और भारतीय दर्शन, जिसमें भगवत गीता और उपनिषद के बीच में गहरे संबंध पर चर्चा है। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, एरिबन श्रोडिंगर, जो मैंने अभी आपको बता दिया इनका सिद्धांत, और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और इनके द्वारा तो कोपेनहेगन दिया गया, जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी माना था कि जो बातें मॉडर्न फिजिक्स आज खोज रही है, वे उपनिषद में पहले से ही लिखी हुई है। याद रखना, ये लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरी लाइन नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये दुनिया से रिसर्च करके आई है। देखना क्या बोला है, पहले नाम सुनना, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। यानी कि जो क्वांटम फिजिक्स के जो आज मूलभूत सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या पहले से ही भारतीय दर्शन, इसका मतलब है कि हमारा जैसा सांख्य दर्शन हो गया, या आप इसे देखिए यहाँ पर भगवत गीता या उपनिषद के अंदर, ये पहले से ही उनके जो मूल सिद्धांत किसने बोला है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है, निकोला टेस्ला, एरविन श्रोडिंगर और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऐसे बड़े बड़े ये वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि जो आज हम मॉडर्न फिजिक्स में खोज रहे हैं, वो पहले से ही उपनिषद में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए सब कुछ एक ही ऊर्जा है। क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज ठोस, तरल या गैस असल में ठोस नहीं है। अगर हम परमाणु के और गहरे हिस्से को देखें तो वहां केवल ऊर्जा है, यानी कि तरंग है। अब हम मेरी बात समझिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भाई जो भी हम देख रहे हैं वो ऊर्जा की फॉर्म में है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो ये है कि कोई चीज ठोस होती है। समझे मेरी बात? जैसे हम ये बोर्ड पर हाथ लगाएंगे तो हमें लगेगा ये ठोस है, लेकिन असलियत में क्वांटम फिजिक्स कहती है कुछ भी ठोस नहीं है। ये ऑब्जर्वर के ऊपर निर्धारित करता है कि ऑब्जर्वर जब उसे देख रहा है तब वह ठोस है, और जब उसे नहीं देख रहा तब वह वेव की फॉर्म में चला जाता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो ठोस है वो कंसोलिडेटेड वेव ही है, यानी कि वो कंसोलिडेटेड एनर्जी है। अब देखिए इस बात को भी इसे गीता और उपनिषद के अंदर, उपनिषदों में इसे यानी कि अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिटी कहा गया है। इसका मतलब है कि संसार में दिखने वाली हर चीज अलग नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य यानी कि ऊर्जा का हिस्सा है, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा है। तत्वमसि यानी कि तुम भी ब्रह्म हो और अहम ब्रह्मस्मि, ये दो जो सूत्र वाक्य हैं, आप देखेंगे कि जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर, खासकर मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे उपनिषदों की, तो उपनिषद में ये दो वाक्य जो है वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं, तत्वमसि और अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं है। और यही से आपने देखा होगा एक सिद्धांत निकल करके आता है, ये जगत जो है वो हमारा क्या है, हम भाई और बहन हैं, यानी कि हम सब एक हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय संस्कृति की जो एक सबसे बड़ी विशेषता है वो है एक, यानी कि हम सब एक हैं। समझ गए ना? तो बंधुत्व, वैश्विक बंधुत्व या सब एक है, यानी कि हम पूरी दुनिया को भाई मानते हैं, ये सिद्धांत निकल करके आता है। क्योंकि हम मनुष्य और दूसरे मनुष्य में हम कोई भी अंतर नहीं देखते, यही तो नॉन डुअलिटी है। यानी कि अद्वैत का सिद्धांत यही है कि तुम में भी वही है जो मुझ में है, तो हम में कोई भेद नहीं है, तो फिर हम अलग कैसे हैं? तो देखिए इसके अंदर देखने वाली जो सत्य बदल जाता है। देखिए ऑब्जर्वर के ऊपर ये है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि जब तक ऑब्जर्वर देख रहा है वो ठोस फॉर्म में है, जैसे ही देखना बंद करेगा वो किसमें हो जाएगी, यानी कि वेव फॉर्म में, यानी कि एनर्जी फॉर्म में आ जाएगी। अब देखना इसे क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक का एक प्रसिद्ध नियम, जब हम किसी कण को नहीं देख रहे होते हैं तो वह वेव तरह होता है, यानी कि उसकी जगह मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखता है निश्चित कण बन जाता है। यानी कि आप समझ गए ना इसे, यानी कि पूरी दुनिया में क्या है, वेव है, सिर्फ पूरी दुनिया की वेव की फॉर्म है। जब ऑब्जर्वर उसे देखता है तब जाकर के ही वो कंसोलिडेट होकर के ठोस का रूप ले लेती है। देखना गीता और उपनिषद हमारे दर्शन में माया और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस कहा गया है। उपनिषद कहते हैं कि यह संसार वैसा ही दिखता है जैसी हमारी चेतना उसे देखना चाहती है, यानी कि हम दृष्टा हैं और दुनिया क्या है, दृश्य है, तो दृश्य वैसा ही दिखेगा जैसा दृष्टा देखना चाहता है। तो दृष्टा हम, बिना दृश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। एक कण ही एक समय में, अब इसका मतलब ये कि देखिए ये पेन है, ये पेन तभी तक है जब तक आप इसको ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर हट जाए तो ये सब कुछ है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखिए
देखिए कि जब हम सो जाते हैं तो दुनिया हमारे लिए क्या है। आपने देखा होगा एक वाक्य आता है शंकराचार्य का। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ये दुनिया माया है। दुनिया क्या है? माया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं, दुनिया का तो अस्तित्व है, लेकिन वो तुम्हारे लिए माया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप सो जाते हैं या जब आप नहीं होते हैं तब ये दुनिया आपके लिए मायने नहीं रखती। तो उसी तरीका से सारा का सारा जो इसकी महत्वता है वो सिर्फ ऑब्जर्वर के ऊपर है, यानी कि मैं हूं तब इस पेन की उपयोगिता, अगर मैं नहीं हूं तो इसकी उपयोगिता नहीं है। देखना, कण ही समय पर एक जगह हो सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स। इस नियम के अनुसार एक सब एटॉमिक कण ही समय में कई राज्यों या जगहों पर हो सकता है जब तक कि इसे मापा ना जाए। आप समझ रहे ना, एक ही कण कई सारी जगह उपलब्ध हो सकता है। और इसी के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लगभग पिछले 5 साल से अगर आप देखोगे तो नोबेल प्राइज जो मिल रहे हैं वो इन्हीं सिद्धांतों के लिए मिल रहे हैं। देखना, जब तक एक सब एटॉमिक कण एक ही समय पर कई राज्यों में हो सकता है और जब तक हम उसे मापा ना जाए। गीता, भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने बताया कि एक ही समय में सब जगह मौजूद है। गीता का श्लोक कहता है, आत्मा को न तो काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है क्योंकि वह सर्वव्यापी है। क्लियर है? यानी कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। दूरी का कोई असर नहीं पड़ता। क्वांटम फिजिक्स इस सिद्धांत के अनुसार दो कण जो कभी आपस में जुड़े थे, उन ब्रह्मांड के अलग अलग दो छोरों पर रखे हों तो वे एक दूसरे के साथ में परिवर्तन उनमें होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीका से जो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आप देखिए सुपर इंपोजिशन जो है वो किस तरीका से इन सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। महान वैज्ञानिकों का विचार, एरविन श्रेडिंगर, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये इन्होंने मैंने जैसे कि बताया कि इन्होंने बताया कि इन्होंने परमाणु परीक्षण में गीता के श्लोक को याद करते हुए कहा था, अब मैं काल यानी कि मृत्यु बन गया हूं, लोगों का नाश करने वाला हूं। अब आप देखिए और थोड़ा सा इसके विषय में जाएंगे तो आपको मिलेगा पिछले 5 वर्षों के अगर आप देखेंगे तो 26 तक अभी तो मिलने वाले हैं। 4 वर्षों में आप देखिए भौतिक के नोबेल प्राइज का जो क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा 2023 का जो पुरस्कार है वो इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स यानी कि क्वांटम स्तर पर प्रकाश की जो पल्स होती हैं उनके लिए दिया गया। यहां पर देखिए आप वर्ष 2025 माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, देखिए ये 2025 में क्वांटम टनलिंग, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी दीवार के भी पार एक बॉल को भेज सकते हैं। ये है। अब आप कहेंगे कि कैसे है भाई, ये दीवार है, इसके पार अगर हमें किसी को पार कराना है, सपोज करो आपको पार जाना है तो कैसे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो ये दीवार है आप देख रहे हैं तो अभी क्या किस फॉर्म में, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म है, तो इसका मतलब ठोस है। लेकिन जो इसकी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम उसको मैच कर लिया जाए इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में तो हम आसानी से इस दीवार को पार कर जाएंगे। इसके लिए हमने एक वीडियो डाली थी और उस पर बहुत सारे व्यूज आए थे, यानी कि कई लाख व्यूज उस पर आए थे कि ये जो अभी, क्योंकि इसके लिए प्राइज भी मिला था तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी, जैसे गायब हो जाने का सिद्धांत, दीवार के पार निकल जाने का सिद्धांत, तो इसको कहते हैं क्या, क्वांटम टनलिंग। अब देखिए इसे पुरस्कार मिला गया और 3 वैज्ञानिकों को इसका जो पुरस्कार मिला था उनके नाम थे जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट, जॉन एम मार्टिनेस। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बस यही बताया था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, क्योंकि सब कुछ तो पदार्थ है ना, सब मैटर है, उस मैटर में फ्रीक्वेंसी के आधार पर निर्भर होता है कि फ्रीक्वेंसी कंसोलिडेट होती है तो ठोस बन जाता है और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो एक वेव की फॉर्म में आ जाता है। देखना, उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2023 में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक्स के लिए मिला था। परमाणुओं के भीतर क्वांटम स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को समझने के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला था, पियरे एगस्टीन, फ्रैंक क्रास्टर्स और एन.एल. व्हिलियर इसके लिए। उसके बाद 2022 का अगर आप देखोगे तो क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए मिला था, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर 2 पदार्थ के 2 कण हैं वो दुनिया के किसी भी छोर पर रखे हो और एक में परिवर्तन करोगे तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, तो यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट। एलन स्पेक्ट्रम, जॉन एस क्लाजर और एंटोनी जिलिंगर, इनको इसका जो है पुरस्कार मिला था। तो आप देख रहे हैं ना कि पुरस्कार भी इसी पे मिल रहे हैं और किस तरीका से हमारे जो शास्त्र हैं उनसे निकल करके आज का जो मॉडर्न साइंस है वो आता है। अब देखिए मांडुक्य उपनिषद के अंदर भी ये बात आई है, ऐसा नहीं है वैज्ञानिकों ने वैसे ही बोल दिया, नहीं, ये चतुष्पाद की बात आई है। इसके अंदर 4 अवस्थाएं होती हैं हमारी कॉन्शियसनेस की। कौन कौन सी है? पहली होती है जागृत अवस्था, दूसरी होती है स्वप्न अवस्था जिसे हम तेजस बोलते हैं, तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था जिसे हम प्रज्ञा बोलते हैं, और एक होती है तुरीय अवस्था जिसे शुद्ध चेतना बोलते हैं। ये 4 अवस्थाएं हमारी मनुष्य की होती हैं और ये 4 अवस्थाएं क्या बताती हैं कि हम किसी इनमें से अवस्थाओं में होते हैं। और आज का जो क्वांटम सिद्धांत
है वो कहीं ना कहीं यहीं से, देखिए आपने देखा होगा कॉस्मिक जो वेव है उनकी भी जो ध्वनि है वो ओम से निकल करके आती है। इसके लिए भी नासा के द्वारा इस पर भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है वो तो मैंने आपको समझा दिया। दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर वो किसी भी छोर पर रखे हो तो एक में असर करने पर दूसरे पर असर उतना ही हो जाएगा, यह है क्वांटम एंटेंगलमेंट। उसके बाद आता है सुपर इंपोजिशन, यही वो सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुनियादी सिद्धांत है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फोटोन एक ही समय पर कोई अलग अलग अवस्थाओं या जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। वह तब तक इनकी अवस्थाओं में एक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई बाहर से न देख ले, यानी कि जब तक ऑब्जर्वर उन्हें नहीं देख लेगा तब तक वो इसी अवस्था में होते हैं। और देखिए इसी का मापन जब एक बार हो जाता है तब उनकी स्थिति निश्चित हो जाती है। और श्रोडिंगर का जो कैट एग्जांपल है वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आता है यंग का डबल स्प्लिट मॉडल। देखिए यंग का जो डबल स्प्लिट मॉडल है वो यही तो बताता है कि प्रकाश की जो तरंग को साबित करने का एक मुख्य प्रयोग है। 1801 में थॉमस यंग ने यह प्रयोग किया था। इसमें एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश दो पास की झाड़ियों से गुजारा और पर्दे पर उसको जो है प्रदीप्त किया। एक वर्णीय प्रकाश, इसमें एक ही रंग यानी लाल या पीले के प्रकाश का उपयोग होता है। इसके अंदर दो स्लिट्स, प्रकाश पहले संकीर्ण छिद्र से फिर बाहर जाकर के दो झाड़ियों पर गिरता है और पर्दे पर वैकल्पिक रूप से चमकीली इंटरफेरेंस और काली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई पड़ती है। साबुन का बुलबुला, इसका मतलब यह है समझिए कि एक वस्तु है लेकिन वो अलग अलग दिखाई पड़ रही है। जैसे हम एक वीडियो बना रहे हैं लेकिन हम अलग अलग कैमराओं में अगर इसे देखें तो वहां पर आपको दो अलग अलग दिखेंगे। चंद्रमा का उदाहरण ले लीजिए कि दुनिया में जितने भी पानी के पाउंड्स हैं उनके अंदर चंद्रमा आपको दिखाई देता है, क्लियर है ना। तो एक जगह है लेकिन वो जगह जगह प्रकट हो रहा है, क्लियर। आप देखिए है एक ही लेकिन प्रकट, जैसे ही आप उसे देखोगे तो वो आपको तालाब में दिख जाएगा, वो आपको घड़े में दिख जाएगा। तो यही यंग का जो है डबल स्प्लिट मॉडल था। इसके बाद आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद में गलत सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया था कि ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है समय और स्पेस, जबकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि समय और स्पेस कुछ है ही नहीं, ये सब भ्रम है, डेल्यूजन है। क्या बताते हैं इसे? डिल्यूजन बताते हैं कि समय और जो समय और स्पेस कुछ होता ही नहीं है। और आज आप देखोगे तो ये गलत सिद्ध हो चुके हैं आइंस्टीन भी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा लेक्चर, जहां पर मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, आइंस्टीन उनमें से है, नील बोर उनमें से है, कि जिन्होंने कहा कि जो आज मॉडर्न साइंस के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, ये पहले से ही लिख दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में, यानी कि भारत की गीता और उपनिषदों के अंदर। तो आप अपना इस पर विचार बताइए और थोड़ी रिसर्च करके पढ़िए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे। वीडियो देखा